हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है जो कि हमारा है मोशन। हम आज उसे कवर करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम मोशन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो आज के टॉपिक में हम लोग मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने का पर्पज़ ये है, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स में सफ़र करें, फंस जाए, तो मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको सारे वन प्लेस पर मिले जाए। तो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले हमें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, जो कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन जो कि है हमारा, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है वो हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर ए डिनोट्स टू व्हाट। तो ए डिनोट्स टू एक्सेलरेशन। ए है वो हमारा किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन। वी डिनोट्स, यू डिनोट्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v denotes to final velocity, final velocity. t denotes to time and s denotes to distance, distance, or we can say displacement. सर अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर हम s को डिस्टेंस कह सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कैसे कह सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर है एक लाइन में ए से बी में, तो डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर है तो यही हमारा डिस्टेंस भी होता है। क्योंकि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, दैट्स मीन कि 2 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमारा कितना है, 2 किलोमीटर है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 2 किलोमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम लीनियर मोशन कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारा s और हमारा डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे। इसीलिए हम इसे s से डिनोट्स कर देते हैं। अब ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल्स की, लेकिन ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं, देखो फिजिक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं वो आप लोग ये करते हैं कि उसकी यूनिट्स पता नहीं होती। तो हमें यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम यूनिट्स लिख रहे हैं तो हमें चेंज करना तो आना चाहिए। इसीलिए हमें पता होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स की यूनिट्स क्या लिखेंगे। जैसे कि अगर एक्सेलरेशन को आप लिखोगे क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस को लिखोगे आप मीटर, हमेशा डिस्टेंस को मीटर में लिखोगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही लिखेंगे। इसके साथ वेलोसिटी को हम लिखते हैं, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हमें टाइम को हमेशा सेकेंड में ही लेना पड़ेगा। ये ऐसा यूनिट्स हैं, कई बार स्टूडेंट्स केवल आंसर लिख देते हैं और ऐसा यूनिट लिखना भूल जाते हैं। इस कंडीशंस में उनके मार्क्स टीचर कट कर देते हैं। इसीलिए आपको यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन भी करोगे तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम क्या बात कर रहे हैं, हमने सबसे पहले बात की किसके बारे में, इम्पोर्टेंस फॉर्मूले के बारे में, कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इस टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं वो हमारा एक्सेलरेशन का है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड जो लॉ ऑफ मोशंस पे डिनोट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।
हमेशा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये ए किससे डिनोट करता है, एक्सेलरेशन का, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम, और हमारा एस है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट्स करता है। अब मैंने ये भी बताया, रीज़न भी दिया कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसके बाद जो कि है वो हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हम यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो हम एक्सेलरेशन को हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, डिस्टेंस को मीटर में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को सेकेंड में लिखेंगे। अब सर